नमस्कार साथियों, जैसा कि देख रहे हैं हम शुरू करने जा रहे हैं आज पासा डाइस। और आप लोग जुड़िए। निश्चित मैं बता रहा हूँ पासा बहुत जटिल प्रश्न होता है। पासे से देखते हैं क्या है कि बच्चे सरल तरीके का जो क्वेश्चन होता है उसे भी सही से हल नहीं कर पाते हैं। और आज हम इस तरीके से ऐसी विधि आपको बताएंगे, ऐसी फार्मूला बताएंगे कि निश्चित आप देखते देखते पासा का कोई भी क्वेश्चन हो, वो चाहे जितना जटिल हो, लेकिन देखते देखते उसको बिना पेन बिना कॉपी का आप निश्चित रूप से उसको हल करेंगे। एक चीज और करिए आप लोग कि जो भी ये मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं उसको बहुत गौर से देखिए और स्क्रिप्ट का तय मत करिएगा। अगर स्क्रिप्ट किए तो निश्चित है जान जाइए कि एक समझ में नहीं आएगा। और पूरी अगर वीडियो देख लेते हैं तो मैं ये दावा करता हूं, गारंटी लेता हूं कि पासा का कोई भी क्वेश्चन 30 क्या मैं बता रहा हूं 5 सेकेंड से भी कम समय में आप सॉल्व कर लेंगे उसको। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो पासा बनाना आप लोग जान जाइए पासा होता क्या है। पासा में जो है 6 सतह होती है। 6 सतह क्या, लूडो खेलते होंगे, लूडो को देखे होंगे, उसमें 1 से लेकर 6 तक गिनती गिनी जाती है, गोटी होती है, वो तो हर जगह आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तो हम उसी 6 सतहों के क्या होता है कि 3 सतह हमको दिखाई देगी, बाकी नहीं दिखाई देगी, उसी के विपरीत पूछा जाता है। तो सबसे पहले जो सतह इसकी है हम उसको देखते हैं, सतह क्या कैसे होती है। देखिए पासा बनाने का सीधा सा फंडा है। पहले हम क्या करते हैं, एक ऐसे वर्ग बना लेते हैं, चरकोना सा बना लेंगे। फिर हल्का सा यहाँ पे क्या करेंगे, तिरछा एक रेखा यहां से खींचेंगे, फिर एक तिरछी रेखा यहां पे खींचते हैं। देख रहे हैं ना, पासा बनाना सीख जाइए आप। इसको इस रेखा को यहां से ऐसे मिला देते हैं, फिर इस रेखा को यहां करते हैं, हल्का सा तिरछा करके यहां मिला देते हैं। देखिए 3 सतह आपकी दिखाई दे रही है, 1 2 3। ठीक, अगर हम इसका प्रसार करें तो प्रसार कैसे होता है। देखिए प्रसार करने के लिए इसको जब खोला जाता है तो इस तरीके से यहां पे इसको करते हैं, लंबा सा बना लेते हैं, फिर ऐसे इसको कर लेते हैं। देखिए ये हमारी जो सतह हुई कितनी बन गई, 1 2 3 4 5 5 हो गया। और एक सतह हम और ऐसे बना लेते हैं 6। ठीक, तो ये फोल्ड करने के, लेकिन सबसे पहले तो इसको हम बाद में देखते हैं जो भी कंडीशन। एक सरल तरीके से इस पासे से पहले समझते हैं इसका क्या है। तो अब देखिए जो क्वेश्चन पूछा क्या जाता है, सबसे पहले पासे के प्रकार हम जब जानते हैं, पासा में 6 सतह, सतह कितनी होती है, सतह 6 होती है। ये सतह 6 हो गई। एक चीज हमको ये जानना है। फिर पासा का जब हम प्रकार की बात करते हैं, प्रकार 2 इसके होते हैं। 2 क्या, एक साधारण पासा और एक मानक पासा। अब बात आती है साधारण पासा। चूंकि क्वेश्चन जो है, पहले तो हमको सबसे पहले तो यही जानना पड़ेगा कि ये पासा हमारा साधारण है कि पासा हमारा मानक है। साधारण पासा कैसे जानेंगे, जो देखिए यहां पे लिखा गया है, निकटवर्ती सतहों का योग 7 अगर होता है तो वो पासा कौन सा होगा, वो पासा साधारण पासा होगा। देखिए निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो, तो देखिए 7 का मतलब ये देखिए 2 1 मिला रहे हैं, कितना हो रहा है, 3 हो रहा है नहीं। फिर इधर हम देख रहे हैं इस सतह से अगर मिलाएं तो 3 2 5 हो रहा है ना। 1 + 2 करेंगे कितना हो रहा है, 3। निकटवर्ती सतह एक हमको ये मिली। फिर अगर निकटवर्ती सतह की हम बात करें तो इसका निकटवर्ती सतह ये है 2 का 3। अगर हम 2 धन 3 करें तो कितना हो रहा है, 5। फिर हम निकट सतह की अगर बात करें तो 1 का निकटवर्ती सतह 3, तो 1 धन 3 अगर करें तो 4 हो रहा है। फिर 1 की निकटवर्ती सतह 2, 1 धन 2 अगर हम करें तो 3 हो रहा है। फिर यही संख्या रिपीट होने लगेगी। तो इससे ये चीजें क्लियर हो गया कि जो ये सतह दोनों करीब में टच कर रही है एक दूसरे को, ये क्या है, इनका अगर हम योग कर रहे हैं तो 7 क्या हो रहा है, = 7 नहीं आ रहा है। 7 नहीं आ रहा है। अगर 7 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब पासा कौन सा हुआ, देखिए निकटवर्ती सतह का योग अगर 7 नहीं हो रहा है तो इसका मतलब साधारण पासा नहीं है। तो फिर कौन सा पासा हुआ, ये निश्चित रूप से कौन सा हुआ, मानक पासा है। कौन सा मानक पासा, ये मानक पासा हुआ। समझ में आया। अब देखिए एक चीज और जानिए, हमको ये समझ में आया कि ये मानक पासा है, तो कभी कभी एक ही ऐसे पासा दे करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए कितनी सरल तरीके से, आसानी से कैसे हल होगा। पूछ लिया गया इसमें 2 की विपरीत सतह क्या होगी, 2 की विपरीत
मतलब इसके पीछे वाला जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, इस तरफ वाला सतह क्या होगी, तो कैसे पता चलेगा? 2 का विपरीत सतह या 2 के पीछे वाली सतह, 2 के पीछे वाली सतह। अब बताइए कैसे बताएंगे 2 के पीछे वाली सतह? है ना जादू ये। अब देखिए पता कैसे चला, हमको ये फंडा पता है, मानक पासा में क्या होता है, विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो मतलब अगर हम 7 में से 2 घटा लेते हैं तो मिल गया कितना, 5। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 के विपरीत कौन सी सतह होगी, 5 वाली सतह होगी। क्लियर हुआ? है ना आसान। देखिए इसमें हम देख लिए कि 2 के विपरीत 7 में से 2 घटा लिए तो सीधा हमको मिल गया कि 2 के विपरीत में कौन सा है, 5 है। फिर इसी तरीके से अगर पूछ लिया जाए 3 के विपरीत वाली सतह, तो हमको पता है कि इसके विपरीत और ये सतह मिला के 7 हुई है, तो इसका मतलब अगर 7 में से हम 3 घटा लेंगे तो पीछे वाली हमको विपरीत वाली संख्या मिल जाएगी। 7 - 3 अगर हम करेंगे तो संख्या कितनी हो जाएगी, 4। मतलब 3 के विपरीत क्या हो जाएगी, 4। फिर इसी तरीके से अगर 1 के विपरीत की सतह की बात हम की जाए तो 1 के विपरीत सतह की 7 - 1 अगर करेंगे तो उसमें से घटाएंगे 6, मतलब 1 के विपरीत 6। इस तरीके से अगर हम बात करें इस पासे में जो संख्या छुपी हुई है वो कौन कौन सी है, देखिए वो संख्या है कह सकते हैं 2 के विपरीत 5, फिर 3 के विपरीत 4, फिर 1 के विपरीत 6। मिल गई देखिए सारी संख्या, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही संख्या है ना ये आसान। तो सीधी सी बात, एक चीज प्रथम दृष्टया हमको ये जानना है कि ये मानक पासा है कि साधारण पासा। और अगर हम जान गए मानक पासा है तो ये चीज हमारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि 2 विपरीत सतहों का योग क्या होता है, 2 विपरीत सतहों का योग 7 होता है। जो पूछी जा रही संख्या उसके विपरीत में अगर पूछा जा रहा है तो 7 में से वो घटा लेंगे, हमको विपरीत संख्या पता चल जाएगी। ठीक है, अगला जो पासा साधारण पासा हम देख लेते हैं। हमको तो ये पता चला कि ये पासा जो है मानक पासा है। अब साधारण पासा कैसे पता चलेगा, कौन सा साधारण पासा है? तो पहले पासा बना लीजिए। पासा हमने बना लिया इस तरीके से। अब तो पासा बनाना आ ही गया होगा आप लोगों को। ठीक, ये पासा बन गया। ठीक, ये बन गया आपका पासा। तो यहां पे लिख लीजिए 4, यहां पे 3, यहां पे 2। देखिए मानक पास साधारण पासा है नहीं, साधारण पास निकटवर्ती सतह का योग कितना होता है, 7 होना चाहिए। एक निकटवर्ती सतह, या यहां पे लिख लीजिए किसी निकटवर्ती, किसी का भी हो, कोई जरूरी नहीं है। निकटवर्ती सतह का दिए तो उसको समझिए किसी के इंक्लूड इसमें है। तो 4, 3, 7 हो रहा है नहीं, 4 + 3 अगर करेंगे तो 7 हो रहा है। इसका मतलब ये कौन सा पासा हो गया, साधारण पासा। समझ में आ गया साधारण पासा कैसे हम देख रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन पूछा क्या इसमें जाता है, सरल तरीके से क्वेश्चन इसमें बनेगा क्या, 2 पासा दे दिया जाएगा, उसमें पूछ लिया जाएगा कि कौन किसके विपरीत है। एक हो गया, एक पासा और बनाइए। ठीक, अब इसमें भी संख्या लिख लीजिए, 3, 5, 6। अब पूछा जाए अगर 3 के विपरीत कौन सी सतह होगी, तो सीधा सा इसका फंडा एक चीज ये जान जाइए कि ये हल करने के कई ट्रिक हैं। पहला ट्रिक तो करना क्या हमको कि क्लॉकवाइज जो कॉमन सतह, देखिए एक कॉमन सतह मिल गई, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है। हम 3 से लिखना शुरू करेंगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जिस रो में हम लिखेंगे जिस तरीके से लिखेंगे उसी तरीके से अगले पासे को भी हमको लिखना है। तो पहला हमने क्या किया, यहां से देखिए क्लॉकवाइज चल रहे हैं, इस दिशा में हम चल रहे हैं, तो इस दिशा में चलेंगे तो पहले 3 हमने लिखा, फिर आगे बढ़े अगली सतह पे हमने 4 लिखा, फिर यहां से हमने लिखा, यहां पे क्या किया, 2 लिख दिया। ठीक, सेम सतह से हमको फिर शुरू करनी है, 3 के नीचे 3 लिख लेना है,
फिर इसी तरीके से हम यहां भी चलेंगे, देखिए ठीक। उसके बाद अगला स्टेप जो आता है वो आता है 5, फिर अगला आता है 6। तो एक चीज जान लीजिए, एक सतह चूंकि एक ही अंक 2 बार नहीं हो सकता, तो जो अंक इसमें नहीं दिख रहा है उसको हम यहाँ पे कर लेते हैं, ये इसमें समाहित होता है। तो कौन सा अंक नहीं दिख रहा है, देखिए इसमें एक अंक नहीं दिख रहा है जो है कि एक नहीं दिख रहा है। देखिए इसमें ढूंढिए, देखिए 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, लेकिन 3 2 बार है। ये किस जगह पे आया है, इसका मतलब ये किस जगह पे आया है, ये 1 की जगह पे आया है। किस जगह पे आया है, 1 की जगह पे आया। अब देखिए क्वेश्चन जो भी पूछा जाए यहीं से हल हो जाएगा। पूछा जा रहा है क्वेश्चन 3 के विपरीत सतह में कौन सा होगा, 3 के विपरीत सतह में 1 होगा, या ये पूछा जाए कि 1 की विपरीत सतह में कौन सा अंक होगा, तो 3 होगा। फिर एक क्वेश्चन ये पूछा जाए कि 4 के विपरीत सतह में कौन सा अंक होगा, तो 5 होगा। समझ में आ रहा है, 5 के विपरीत सतह में कौन सा, मैं प्रश्न इसलिए नहीं लिख रहा हूं कि प्रश्न ढेर सारे इसी में मिल जाएंगे। प्रश्न लिखेंगे तो एक ऐसे प्रश्न के नेचर को समझिए, प्रश्न बनता कहां से है, प्रश्न हल कैसे होगा। अगर ये समझ में आ गई तो निश्चित सारे, चाहे जिस तरीके से हम घुमा के पूछे, अगर पूछा जा रहा है 5 के विपरीत सतह में कौन होगा, 4 के विपरीत सतह में कौन होगा, 5, क्वेश्चन तो 2 हो गए। या पूछा जा रहा है 2 के विपरीत सतह में कौन होगा, तो 6 के विपरीत सतह में कौन होगा, 2। पूछा जा रहा है कि अब विकल्प देखिए कैसे क्वेश्चन बनता है, दिया कैसे जाता है। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे, ये 2 पासे दिए जाएंगे या 3 भी पासा दिया जाएगा, इसमें घबराइएगा मत। करना क्या, हमको एक नियम, जो पहला नियम ये है कि क्लॉकवाइज लिख करके हम क्या कर रहे हैं, एक कॉमन सतह से हल करेंगे। अगर 2 कॉमन सतह भी मैं बता रहा हूं, केवल जब एक कॉमन सतह मिले तब इस तरीके से हमको हल करना है। किस तरीके से, किस स्थिति में करना है कि पासे की एक कॉमन सतह हो, पासे की जब एक कॉमन सतह हो तब। देखिए एक ही कॉमन सतह है, 3 बाकी सब भिन्न है, केवल 3 एक ही बार मैच, एक ही जगह मैच हो रहा है। इसके अलावा 4 है, यहाँ 5 है, 2 है, यहाँ देखिए 6 है, तो एक अंक दोनों पासे में से आया है, ना कि इसके अलावा कोई दूसरा। तो ये फार्मूला तब काम करेगा जब आपका देखना है कि एक ही। ये देखिए कितनी आसानी तरीके से हो गया। अब क्वेश्चन बनेगा क्या, क्वेश्चन बन सकता है, यहां पूछा जा रहा है कि 4 के विपरीत सतह वाले अंक को ज्ञात करें। अब देखिए इसी तरीके से हमने क्या किया, यहां से देख लिए, ऐसे क्लॉकवाइज लिख लिए, आसानी से हो सकता है। इसके अलावा एक चीज और देखिए, बहुत आसानी तरीके से, मैं एक जादुई तरीके से हल होगा, उसको देखिए क्या उसमें है। अगर ये पूछा गया, यही सेम क्वेश्चन पूछ लिया गया, सेम, देखिए अगर सतह सेम है, देखिए सतह इसी स्थान पे 3 है, इसी स्थान पे 3 है, तो ये वाली सतह अगर हम इसको नंबरिंग कर लेते हैं, रेड से करते हैं, समझ लीजिए 1 नंबर पे सतह है, 2 नंबर पे सतह है, 3 नंबर पे ये सतह है। फिर यहीं पे हम करेंगे 1 नंबर पे, देखिए जहां पे ये 1 नंबर की है उस सेम जगह पे नंबर करिएगा। 1 नंबर पे ये जगह है, 2 नंबर पे ये जगह है, 3 नंबर पे ये जगह। अगर कॉमन जो बन रहा है, कॉमन से हम देखेंगे, जो कॉमन है, अगर कॉमन एक ही जगह पे है तो करना क्या है कि जो 2 बच रहे हैं वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। देखिए जो 2 वाला है वो 2 वाला 2 के विपरीत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है 4 के विपरीत 5, यहाँ भी देखिए 2 के विपरीत 2 वाला जो अंक है वो दिखाई दे रहा है ना। फिर देखिए 3 के विपरीत वाला 3 होगा, तो 3 यहाँ देखिए 3 पे 2 है, यहाँ 3 पे 6 है, तो यहाँ पे देखिए भी वही चीज हम कर रहे हैं, 3 के विपरीत यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे देखिए 3
वाली सतह पे 2 के विपरीत 6 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 नंबर पे 2 है, 3 नंबर पे 6 एक दूसरे के विपरीत। लेकिन ये कंडीशन तब बनेगी जब ये कॉमन सतह होंगे तब। एक चीज और कभी कभी पूछ लिया जाएगा 3 के विपरीत सतह पे कौन होगा। अगर ये कि ही कॉमन है तो हमको सीधा सी बात है इन दोनों में जो अंक दिखाई नहीं दे रहा है वही क्या हो जाएगा, कॉमन वाले के विपरीत में हो जाएगा। जैसे देखिए एक ही भी यहाँ पे एक ही हमने पासा का किया गया कि एक ही कॉमन हो, एक कॉमन 3 है और इसी कॉमन के भी अगर विपरीत अंक पूछा जा रहा है तो हम सीधे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं जो इन दोनों पासाओं में नहीं है वही कॉमन के विपरीत हो जाएगा। तो दोनों के विपरीत क्या नहीं है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है, 1 नहीं है। इसका मतलब 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए देखते देखते ये सारी चीजें हल हो जा रही हैं। ठीक है, हम अगली क्लास में फिर मिलते हैं नई ट्रिक के साथ। और मैं ये दावा कर रहा हूं कि आप लोगों का पासा का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। निश्चित रूप से आप जुड़िए, पूरी वीडियो देखिए, शुरू अभी किए हैं और जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको और आनंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की बटन को दबाइए और जहां तक हो सके शेयर करिए और वीडियो को बार बार देखिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करिए, निश्चित हम उस समस्या का, आपका जो भी समस्या बन रही है उसका समाधान करेंगे और प्रयास करेंगे कि कोई भी प्रश्न आपका गलत ना हो। धन्यवाद, अगली क्लास में फिर मिलते हैं।